हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। कैसे हैं आप सभी बताइए। स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो होगी आपकी किसकी होने वाली है, जो आपकी स्टोरी चल रही थी, कौन सी थी आप, सॉरी, जो पोएम चल रही थी आपकी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स को हम कैसे पहचाने, कैसे बताते हैं एनिमल्स के बारे में, ये कौन सा एनिमल है, ये हमारी क्या चल रही थी आपके सामने, ये पोएम चल रही थी। इस पोएम में हम क्या कर चुके हैं आपको अच्छी तरह से पता होगा। नहीं पता है तो एक बार मैं आपको क्या करा देता हूँ, उसको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कराया था उसमें आपको डिटेल्ड, मैंने आपके लिए क्या कराया था, एक्सप्लेनेशन इसकी कराई थी। मैंने आपको क्या कराई थी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। और देन उसके बाद क्या किया था, जो एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो आपके सॉल्यूशन, जो क्वेश्चंस आपके गिवन है बुक में, जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस जो बुक में गिवन है, वो सभी क्वेश्चंस का हमने क्या कराया था, सॉल्यूशन हमने कराया था आपके लिए। लेकिन मुझे लगा कि इस क्लास को मैं लेके अभी नहीं लेके आने वाला था। मैंने सोचा था इस क्लास को मैं आपको बाद में एमसीक्यू जिसके बाद में कराता हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये सीरीज क्या है आपकी टूटनी नहीं चाहिए, इस सीरीज में किसी भी तरह कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो हमने कहा इस सीरीज के एक चैप्टर केवल उसी दिन खत्म होगा, मतलब चैप्टर को हम साथ ही साथ क्या करते चलेंगे, हम बिल्कुल फिनिश करते चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका पार्ट फर्स्ट हम लेके आए थे, उसमें हमने कराया था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने कराए थे, ओके। अब जो क्लास आपकी होने वाली है, इस क्लास में आपका हम करने वाले हैं क्या, एक्सट्रैक्टेड बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्टेड बेस्ड क्वेश्चन में हमने क्या क्या दिए हैं आपको, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे क्या, एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे क्या, इसी में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करा पाएंगे, वजह क्या है, क्योंकि हम करा चुके हैं, ठीक है ना। जो कल जो प्रीवियस जो आपकी क्लास थी, पिछली क्लास में हमने, लास्ट क्लास हमने क्या सब कुछ हमने कराया पिछली क्लास में, तो हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हम पढ़ने वाले हैं। तो बैठ जाइए दिल थाम कर और देखिए क्लास कैसी आपकी एकदम अम्यूजिंग एंड एंटरटेनिंग और एकदम बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। तो देखिए हमने एक्सट्रैक्ट फर्स्ट लिया है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट में क्या है वो देखते हैं, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट में क्या है वो देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप बाई चांस कभी भी कहा जाते हो, आप जंगल की तरफ जाए, सॉरी, जो ईस्ट में, जो पूरब की साइड में जो जंगल है उसमें जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, जो बीस्ट है ना, जो बीस्ट है, टाउनी का मतलब क्या है, टाउनी का मतलब होता है, देखो ये पूछा गया यहाँ पे, द टाउन बीस्ट मीन्स क्या है, बीस्ट मीन्स तो जानवर होता है, क्या होता है, एनिमल होता है, बीस्ट मीन्स क्या होता है, एनिमल, क्या होता है, एनिमल होता है, ठीक है ना। और टाउनी बीस्ट जो जो वर्ड है टाउनी बीस्ट, और टाउनी बीस्ट का मतलब क्या होता है, इसका बताइए, टाउनी बीस्ट का बताइए क्या होता है। ये आपका कैसा येलोइश कलर होता है, ब्राउनी, जो येलोइश ब्राउनी कलर जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, येलोइश और ब्राउन कलर, ठीक है ना, येलोइश ब्राउन कलर होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया टाउनी बीस्ट जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, बताओ। जो अगर आपने कंप्लीट आपने पोएम आपने कल पढ़ी थी, तो आप बताइए ये जो टाउनी बीस्ट है ये किसके, क्या ये लियोपार्ड के लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए यूज हुआ है, लायन के लिए यूज हुआ है, या फिर हाइनाज के लिए यूज हुआ है, बताइए किसके लिए हुआ है, बताइए किसके लिए यूज हुआ है। तो जब जंगल की साइड में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपको रोड करता धाड़ता था उसको लोग क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे, उसी को था का लॉइन, वही क्या था, लॉइन था, लॉइन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। टाउन बीस्ट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, वो यूज हुआ है किसके लिए, लॉइन के लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एक्सट्रैक्ट वही रहेगा, उसी में तीन को, हर एक्सट्रैक्ट में हमने कितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 3 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। कितने किए हैं, वी हैव इंक्लूडेड 3 क्वेश्चंस इन ईच एक्सट्रैक्ट, ओके। हर क्वेश्चन हमने क्या किया है, 3 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। द वर्ड टाउनी, देखो फिर आ गया टाउनी, टाउनी का मतलब क्या है, टाउनी का मीन्स क्या है, जो अभी मैं बता रहा था आपके लिए वही टाउनी का मतलब होता है। व्हाइट है टाउनी का मतलब, नो, टाउनी का मतलब क्या, व्हाइट है, नो, सॉरी क्या टाउनी का मतलब येलोइश ब्राउन है, यही मैंने अभी बताया था, देखो प्रीवियस क्लास देखिए, ये देखो येलोइश ब्राउन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, येलोइश ब्राउन ही इसका मीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, येलोइश ब्राउन, टाउनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, वेयर इज द लाइन फाउंड अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग
लायन जो है वो कहाँ मिलते हैं बताओ, कहाँ देखने को आपको मिलेगा? क्या अफ्रीका में देखने को मिलेगा? जिक्र हुआ है अफ्रीका का, बताइए। क्या हमने अफ्रीका की कोई बात की है? अफ्रीका की कोई बात नहीं हुई है। क्या मिलेगा अमेरिका में? क्या यूरोप में? नो। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा वो मिलेगा हमें क्या? द ईस्ट, एशिया की जो ईस्ट है उस साइड मिलेगा, ठीक है। द लाइन फाउंड इन द ईस्ट, द लाइन फाउंड इन द ईस्ट। अब पढ़ते हैं हम कौन सा, एक्सट्रैक्ट टू। एक्सट्रैक्ट टू क्या कहता है? इफ स्टॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, आप क्या करते हो, अगर आप टहलते हो, आप टहलते हुए जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जानवर आपको देखने को मिलता है। पूंछ, हाइड, वो क्या करता है, जो अपने आप को, अपने स्किन को क्या करता है, छुपाता है। विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, किससे छुपाता है? जो उसके स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स जानते हैं क्या होते हैं, जो धब्बे बड़े होते हैं, ठीक है, उनको वो छुपाता है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जल्दी वो क्या करता है, आप पर झपटने का प्रयास करता है। यू विल नो इट इज द लियोपोर्ड, आप जान पाएंगे वो क्या होता है, वो लियोपोर्ड होता है। कौन होता है? लियोपोर्ड होता है, ठीक है ना। जो आप पे झपट्टा मारता है, आपको अटैक करने के लिए आप पर लीप करता है, ठीक है, उसे वो कौन होता है आपका? वो लियोपोर्ड होता है। तो यहाँ पूछा गया विच एनिमल इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, यहाँ कौन से एनिमल की बात की गई है? तो बताओ इस एक्सट्रैक्ट में यही तो एनिमल आया केवल, एक इसी एनिमल की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? लियोपोर्ड की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स क्या है यहाँ पे बताइए आप? पेपर्ड मीन्स क्या है? पेपर्ड इन द स्टेंजा मीन्स बताइए। देखो पेपर्ड का मीन्स होता क्या है, ये कवर्ड, मतलब ये होता क्या है कि कवर्ड विद स्ट्रिप्स, कवर्ड विद स्पॉट्स, कवर्ड विद डस्ट, कवर्ड विद पेपर। किससे होता है बताओ, किससे ढका हुआ होता है बताओ? तो कवर्ड विद, यहाँ लिखा हुआ है देखो, विच हाइड विद स्पॉट्स, स्पॉट्स को कवर करता है पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए आएगा? कवर्ड विद पेपर्स, क्या आ जाएगा? कवर्ड विद पेपर्स, कवर्ड विद, सॉरी कवर्ड विद स्पॉट्स, क्या आएगा यहाँ पे? कवर्ड विद स्पॉट्स इसका सही आंसर होने वाला है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द लियोपोर्ड डू रिपीटेडली, जो लियोपोर्ड होता है वो क्या करता है बताओ? वो बार बार क्या करता है? बार बार वो क्या करता है? अटैक करता है। चाहे आप चिल्लाओ, कुछ भी करो, वो क्या करेगा? बार बार अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक्स करेगा, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट थ्री देखते हैं, ओके। नाउ कम टू द एक्सट्रैक्ट थ्री। एक्सट्रैक्ट थ्री कहता है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर अगर आप जो अपना जो आंगन होता है, यार्ड होता है, उसमें आप घूमते हो, टहलते हो, यू मीट अ क्रेचर, तो आपको वहां क्या मिलेगा? आपको एक प्राणी मिलेगा आपको, हु हग्स यू वेरी, वो आपको क्या कर लेगा? आपको हक करेगा वेरी हार्ड, और बहुत बहुत कस के आपको हक करेगा, ठीक है ना। बी श्योर, आप समझ जाना, इट इज अ बियर, ये क्या है? ये भालू है। क्या है? ये बियर है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल इज बीइंग रेफर्ड हियर, यहाँ पे कौन से एनिमल को रेफर किया गया है बताओ? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वियर की। किसकी बात हो रही है? तो वियर की। हम भी यहाँ पे किसकी बात करेंगे? वियर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन फिर देखिए, द बियर्स हग इज, जो बियर्स का जो हग होता है वो कैसा होता है बताओ? क्या वो फेक है, नकली है? नो वे। क्या वो जेंटल वाला है, ओ सभ्य वाला करता है, वो ऐसे करता है कि मार ही डालेगा क्या? कैसे हक करता है कि जानलेवा होता है, उसे कैसा होता है? डेडली। कैसा होता है? डेडली हक करता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आ जाओ सभी आ जाइए, चलो सभी आ जाइए। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट लिटरेरी डिवाइस यूज हग वेरी हार्ड, यहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज हुई है? कौन सी आयरनी, सो लिटरेरी जो डिवाइस है वो यूज हुई है, सॉरी लिटरेरी डिवाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अलंकार के रूप में यूज करते हैं, यहाँ पे कौन सी हुई है? आयरनी। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुई। वजह क्या है? देखो एक तो हक कर रहा है, कैसे कर रहा है? हक कर रहा है। हक करने का मतलब क्या होता है? प्यार से तो हक किया जाता है, लेकिन वो हक कैसे कर रहा है? वेरी हार्ड, जैसे कि आदमी मर ना जाए। यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रडिक्शन सी चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। एक तरफ अच्छा भी लग रहा है, एक तरफ बुरा भी लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयरनी, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरनी। यहाँ पे होगी लिटरेरी डिवाइस, कौन सी होगी? आयरनी। एक्सट्रैक्ट फोर पे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट फोर है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो अच्छा जो सही जो कैमेलियन होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किसकी तरह होता है? जो आपकी लिजार्ड छिपकली होती है उसी तरह से होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके ना तो कोई कान होते हैं और ना उसका कोई भी क्या होता है? पंख होता है, ठीक है ना। ये कैमेलियन के बारे में बात चल रही है। कैमेलियन बोलते हैं गिरगिट, और गिरगिट अपना रंग आपको पता है कितनी जल्दी बदलता है। जिस चीज में बैठा होता है उसी के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। कौन बदलता है? गिरगिट। तो यहाँ बात कर रहे हैं कैमेलियन, कैमेलियन मतलब गिरगिट होता है, ठीक है ना। तो गिरगिट जो है, तो यहाँ देखो विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड, ये कौन से एनिमल की बताओ यहाँ बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कौन से एनिमल की जा रही है?
यहाँ बात की जा रही है, देखो आपको जो एक्सट्रैक्ट है उसी में आपको देखने को मिला है कैमेलियन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कैमेलियन की बात की जा रही है। आजा आजा मैं हूं तेरा दीवाना, आगे आओ। विच यूनिक एबिलिटी डज अ कैमेलियन हैव? अब बताओ कैमेलियन की यहाँ पे यूनिक कौन सी यूनिक, ना ना गाने में मत जाइए, गाना मैं खतरनाक गाता हूँ, ठीक है ना, आप इधर देखिए। विच यूनिक एबिलिटी डज अ कैमेलियन है, मतलब कैमेलियन के पास कौन सी एक अच्छी अनोखी यूनिक क्या है, क्वालिटी है, वो आपको बताना, एबिलिटी बतानी, उसकी क्या बतानी है, एबिलिटी, क्या क्षमता है उसके अंदर? उसके अंदर एक ही क्षमता है कि वो अपना कलर चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज इट्स कलर, क्या कर सकता है? वो अपना चेंज कर सकता है, यही इसकी क्या है, यही इसकी यूनिक एबिलिटी है। ओके, कलर चेंज करने वाली। रंग बदलते, ये तो जानवर है, इससे भी ज्यादा तो रंग कौन बदलता है? इससे ज्यादा रंग तो इंसान बदलते हैं। इतनी जल्दी गिरगिट रंग कैमेलियन रंग नहीं बदलता, इससे जल्दी जल्दी रंग कौन बदलता है? इंसान बदलते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में आपने भी देखा होगा कि इंसान कितनी जल्दी रंग बदल जाता है। चलो, वॉट टू थिंग्स, दो चीजें बताओ, डज द कैमेलियन लैक, जिसमें कैमेलियन जो उसमें क्या कमी है, बताओ दो चीज ऐसी कौन सी है इसमें कैमेलियन में इसकी कमी है? क्या उसकी पूंछ नहीं है, पंजे नहीं है, दोनों की दोनों हैं? क्या उसकी नोज नहीं है, आइज नहीं है, दोनों की दोनों हैं? क्या लेग्स नहीं है, टीथ नहीं है, दोनों के दोनों हैं? तो क्या नहीं है, ना तो उसके कान है और ना उसके विंग्स हैं, पंख हैं, ठीक है, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, जब भी एक्सरसाइज 5 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5 क्या कहता है? इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि, हाँ ये वही चल रहा है, सेम आ गया क्या? If when you are walking around your art, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. हाँ बिल्कुल, यहाँ बियर के बारे में बात, ये सेम आपका एक्सट्रैक्ट है, लेकिन क्वेश्चन आपके डिफरेंट है, ठीक है ना। व्हाट इज द पोएट डिस्क्राइबिंग होमरसली हियर, यहाँ किसको डिस्क्राइब किया गया है बताओ? यहाँ पर किसको डिस्क्राइब किया गया है एक मजाकिया तौर में? तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है बालू का, क्या किया गया, हग, जो हग है ना उसका, जो हग है, जो उसने हग करता है, जो गले लगाता है, जो गले, उसको वहां पे क्या किया गया है, होमरस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना, होमरसली। व्हाई इज द वियर्स हग डेंजरस, जो वियर है, भालू है, उसका जो हग है वो इतना खतरनाक क्यों है बताओ? बिकॉज इट इज टू टाइट, इट इज टू टाइट एंड क्रशिंग। क्या क्या वो फेक है, फ्रेंडली है, शॉर्ट है, इनमें से कुछ नहीं है। वो उसका कैसा है? बिकॉज जो बियर्स का जो हाउस है, बियर का जो सॉरी जो बियर का जो हग है वो कैसा है? इट इज टू टाइट, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत टाइट तरीके से करता है, एंड क्रशिंग, ऐसा करता है कि वो कुचल के मार देगा क्या, ऐसे करता है, ठीक है ना, इसलिए वो कैसा लगता है? डेंजरस लगता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया गया है? तो यहाँ पर जो स्पीच यूज किया गया वो किया गया कौन सा? हाइपरबल। कौन सा किया गया है? हाइपरबल। हाइपरबल का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। यहाँ पर ये बताया गया जैसे वो कहता है जान से खत्म कर देगा, ठीक है, ये बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हाइपरबल, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट 6 पे आते हैं हम। देखो अब तक हमने 5 एक्सट्रैक्ट कर लिए, हमने 5 या 15 है, 5 3 जा 15, तो हमने कितने क्वेश्चन हम कर चुके? 15 क्वेश्चन हम कर चुके एमसीक्यू। देखिए जितने एमसीक्यूज, जितने चैप्टर में आपको करा रहा हूँ ना, तो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी एमसीक्यूज, इतनी प्रैक्टिस, इतना एक्सप्लेनेशन और इससे ज्यादा क्लासेस अगर किसी भी चैनल में मिल रही हो ना, तो आप मुझे बताना। सबसे ज्यादा क्लासेस, सबसे ज्यादा चीजें अरेंज करने वाला जो कोई चैनल है ना, वो एप्टीट्यूड नेशन है। यहाँ पर इंग्लिश और मैथ, इसकी सीरीज ऐसी चल रही है, हम कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप किस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं, ये सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आए। एमसीक्यूज आपके लिए किसी चैनल पे कराए जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20-30। हम यहाँ पे एमसीक्यूज कितने कराते हैं? हम एमसीक्यू एक चैप्टर कम से कम 40-50 हम एमसीक्यूज कराते हैं आपके लिए, ठीक है ना। अभी इतने करा रहे हैं, उसके बाद और कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को देखो, अगर आप जुड़े हैं ना तो एंड तक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, अगर आप मैथ या इंग्लिश के लिए जुड़े हैं तो ये चैनल आप छोड़ के मत जाइएगा। आपका रिजल्ट ऐसा होगा, अनएक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट होगा, आपको देखने को मिलेगा, आप इतने खुश हो जाएंगे कि हाँ हम यहाँ से पढ़ाई हमने की थी, ठीक। एक्सरसाइज 6 में चलते हैं। इफ यू आर एवर अटैक बाई अ बीस्ट, आप किसी तरह जानवर की तरह क्या करते हैं? आप अटैक करते हैं
कभी भी आपको क्या करे, जानवर की तरह क्या हो, अटैक हो। हु बीप्स एज, जो क्या करता हो, वो जो रोता हो, एज ई सॉलो यू, जो क्या हो आपको निगल रहा हो और क्या करता हो, निगलते निगलते क्या कर रहा हो, रो रहा हो। देन यू शुड नो विदाउट एनी डाउट इट इज द क्रोकोडाइल। तो आप समझ जाना बिना किसी संदेह के, ये कौन है, ये क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल क्या करता है, ये अपने शिकार को खाता है और साथ में क्या करता है, आंसू आता है, मतलब रोता हुआ रोता है। उसे बोलते हैं फेक, फेक टीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेक टीयर्स होते हैं वो, ठीक है ना। वो आंसू कैसे होते हैं, फेक, वो नकली आंसू होते हैं, ठीक है ना। अब खाने के साथ है, बताओ कोई खा रहा है खुश हो तो खुश होगा ना, उसका शिकार है तो उसको हंसना चाहिए, तो वो रोता है, ठीक है। तो विच एनिमल डिस्क्राइब, कौन सा एनिमल की बात करिए यहाँ पे, यहाँ एनिमल है कौन है आपका, वो है आपका क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मगरमच्छ की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द क्रोकोडाइल डू व्हाइल स्वॉलिंग इट्स प्रे। जब वो अपने शिकार को खाता है, निगलता है, तो बताओ वो क्या करता है भाई, वो करता है क्या, हंसता है, हंसता तो हाइना है, रोता है, हक करता है, झपटता है, नहीं, वो क्या करता है, क्राइज करता है, मतलब रोता है, क्या करता है, क्राइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स, जो क्रोकोडाइल टीयर्स है इसकी फ्रेज एक ईडियम्स भी है, ठीक है ना। ईडियम से मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ आंसू का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, क्या करना, प्रिटेंड। क्या ट्रू, क्या ट्रू सॉरो होता है, बिल्कुल ट्रू होता ही नहीं है। रियल सिंपैथी, कोई सिंपैथी नहीं दिखाता। लाउड, कोई नहीं, जोर से हंसता है, बिल्कुल नहीं, क्या करता है, प्रिटेंड करता है, बहाने बनाता है, क्या शोक का बहाने बनाता है, जबकि शोक होता नहीं है। जबकि कोई दुख नहीं होता है, दुख का बहाना बनाता है, ठीक है ना, कोई दुख नहीं होता है, ठीक है। बहुत से आपने लोग भी देखे होंगे अपना दुख इतना ज्यादा दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल में इतना होता नहीं, वो क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते रहते हैं, ठीक है, सिंपैथी गेन करने के लिए। एक्सट्रैक्ट 7 देखिए, इफ इट इज अ हाइना, अगर अगर ये हाइना है, एज पोइट से, जैसा कि पोइट कहते हैं, जैसा कि पोइट कहते हैं, ही लाफ्स, वो हंसता है, एज ही किल्स यू डाउन, जब वो आपको मारता है तो वो क्या करता है, वो हंसता है। बट इफ इट इज अ क्रोकोडाइल, अगर ये क्रोकोडाइल है, ही सेड टीयर्स वाइल गल्पिंग यू डाउन, जब वो आपको क्या करेगा, आपको खाते समय, आपको निगलते समय वो क्या कर देगा, वो आंसू बहाएगा। आंसू, सेड टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना है, वो आंसू बहाता है। जो आंसू बहाने वाला होता है वो कौन होता है, वो क्रोकोडाइल होता है। जो हंसने वाला होता है शिकार के साथ, शिकार करने के साथ, वो होता है आपका हाइना। व्हाट शुड इज द हाइना नोन फॉर, जो हाइना है वो किसके लिए जाना जाता है, बताइए। क्या वो दाढ़ के लिए जाना जाता है, क्या वो दाढ़ता है ना, बिल्कुल नहीं। क्या वो रोने के लिए तो क्रोकोडाइल है, और दाढ़ करने के लिए लायन है आपका, हिस करने के लिए आपका सांप होता है, स्नेक, ठीक है ना। तो किसके लिए जाना जाता है, वो हंसने के लिए जाना जाता है, ठीक है, वो हंसता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द हाइनाज बिहेवियर फनी इन द पोएम, हाइना का जो बिहेवियर है वो कैसे फनी है, पोएम बताओ, वो फनी कैसे, उसका बिहेवियर बताओ कैसे फनी है। बिकॉज इट हग्स इट्स प्रे, क्या वो अपने शिकार को हक करता है, बिल्कुल नहीं करता है। बिकॉज इट चेंज कलर, क्या पूरा कलर चेंज कर लेता है, कलर चेंज नहीं करता, कलर चेंज करने का काम किसका, कैमेलियन का है, ठीक है ना। बिकॉज इट्स रोड लाइक अ लॉन, क्या वो शेर की तरह दौड़ता है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इट्स लाफ्स व्हाइल किलिंग, ये क्या करता है, ये किल करते समय, मारते समय, शिकार करते समय ये क्या करता है, ये हंसता है। ये बिहेवियर किसका है, हाइना का है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टू एनिमल्स आर कॉन्ट्रास्टेड, ऐसे कौन से दो एनिमल हैं जो एक दूसरे के ऐसे एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि एक क्राई करेगा, एक क्या करेगा, एक क्राइज करेगा और दूसरा क्या करेगा, दूसरा लाफ करेगा, ठीक है ना। दूसरा हंसता है और एक क्या करता है, रोता है। तो कौन कौन है इसमें, जो रोने वाला कौन था, क्रोकोडाइल, कौन था, क्रोकोडाइल। और हंसने वाला कौन था, हाइना, कौन था, हाइना, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे, लायन एंड टाइगर थे, बिल्कुल नहीं। लियोपार्ड एंड बियर, बिल्कुल नहीं। टाइगर एंड कैमेलियन, नहीं। कौन सा था, हाइना एंड क्रोकोडाइल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो ट्रू जो कैमेलियन है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। और लिजार्ड, ये हमने पढ़ लिया पूरा एक्सट्रैक्ट, ही हैजंट एनी ईयर्स, मतलब उसके कोई, ना तो उसके कान होते हैं ना उसके कोई पंख होते हैं। वो कौन होता है, वो और क्या करता है, वो आपका कलर चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हाउ इज द कैमेलियन डिस्क्राइब्ड हियर, कैमेलियन को यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, अ लिजार्ड लाइक क्रिएचर, वो कैसा होता है, एक ऐसा क्रिएचर है, किसके हिसाब का, किसके तरीके का, किस तरीके का है, जिस तरह की आपकी कौन होती है, लिजार्ड होती है, लिजार्ड तरह दिखता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ कैमेलियन, जो कैमेलियन है उसका यूनिक फीचर क्या भी बताया था मैंने, इट कैन चेंज इट्स कलर, ये क्या कर लेता है, अपना कलर चेंज कर सकता है, ठीक है ना। विच लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो लिजार्ड है ना, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, बताइए, बताइए कौन सी यूज हुई है।
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूं, बताओ कर सके तो। अगर आप कर देखो ये क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे। देखो हमने सब पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ाया आपके लिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपके लिए 20, 25, 24, 26, 26 तक जितने भी आपके क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूं, तो आप कम से कम एक क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप आंसर उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इसका जवाब आप कहाँ देंगे, आप इसका जवाब देंगे कहाँ, आप कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका क्या देंगे, आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप आंसर करते ठीक, नहीं करते तो आपको इसका करेंगे तब भी आपको सही आंसर हम अटैच करके देंगे, और नहीं करेंगे तब भी अटैच करके देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसका आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर क्या कीजिएगा, पेश कीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं, आपके खत्म कंप्लीट, हमने एमसीक्यूज आपके कर दिए यहाँ पर। अब एमसीक्यूज होने के बाद अब बारी आती है किसकी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कौन से करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपके इस पोएम से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर भी हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये हमने कई बार पढ़ लिया है, आप चाहे तो एक बार और पढ़ सकते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर आप किसी बाई चांस कहाँ जाते हैं, आप जंगल की साइड जाते हैं। कौन से जंगल की साइड, ईस्ट में जो जंगल है, जो पूरब की दिशा में जो जंगल है, अगर आप वहां जाते हो, इफ देयर शुड बी यू, इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, लार्ज एडवांस, और ऐसा आपको क्या मिलेगा, एक जानवर आपको मिलेगा जो कैसे होगा, भूरे कलर का होगा। तो विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड हियर, यहाँ पर कौन सा एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है, बताइए कौन से एनिमल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया इसको, द एशियन लायन इज डिस्क्राइब्ड हियर, यहाँ पर एशियन लायन को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द वर्ड टाउनी मीन्स, टाउनी देखो ये हमने एमसीक्यूज में तो पढ़े हैं ना, ये हमने एमसीक्यूज में किए थे। अब वही क्वेश्चन कहाँ पे आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया टाउनी का क्या मतलब होता है, द वर्ड टाउनी, द वर्ड टाउनी, टाउन का मतलब क्या होता है, येलोइश ब्राउन, क्या होता है, येलोइश ब्राउन इसका मीन होता है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओके समझ पा रहे हैं ना चीजें, आपको बताइए आपकी चीजें कैसे, आपको जो क्वेश्चंस में आपको लेकर आए, क्या आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं, लग रहे हैं, आपको लगता है कि इससे ज्यादा प्रैक्टिस कहीं पूरी यूट्यूब पर कराई जा रही है। इस फॉर्मेट में मैं आपके लिए क्लास मैंने डिजाइन आपके लिए की है, चाहे भले आपकी क्लास थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है। देखो पहली चीज आपको मैं वर्ड मीनिंग आपको मेरी क्लास में देता हूँ, ठीक है ना। आपको कंप्लीट आपको वर्ड मीनिंग आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आपको वर्ड मीनिंग इस क्लास में आपको मिलेंगे। उसके बाद डिटेल्ड हम एक्सप्लेनेशन कराते हैं, चाहे चैप्टर हो, चाहे पोएम हो, चाहे स्टोरी हो, ठीक है ना। क्या कराते हैं, डिटेल्ड हम क्या कराते हैं, एक्सप्लेनेशन कराते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड आपके हम क्या कराते हैं, एमसीक्यूज भी कराते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज भी होते हैं शॉर्ट, और देन उसके बाद हम कराते हैं क्या, लॉन्ग क्वेश्चन हम कराते हैं। अब इतने स्टेप्स में हम क्या करा रहे हैं, आपको एक चैप्टर आपका खत्म होता है स्टेप्स में, ठीक है ना। अगर इस तरह से अगर पूरी यूट्यूब पर कोई करा रहा हो ना, तो आप कमेंट में जरूर उस चैनल का नाम लिखिएगा, ठीक है ना, अगर कोई भी करा रहा हो तो। पढ़ते हैं, देखो, हाउ डज द लायन अनाउंस इट्स प्रेजेंस, हाउ डज द लायन अनाउंस इट्स प्रेजेंस, जो लायन होता है, शेर होता है, वो अपनी उपस्थिति को कैसे बताता है, बताओ किस तरह से अपनी उपस्थिति को अनाउंस करता है वो। तो लायन अनाउंसेस इट्स प्रेजेंस बाय रोरिंग लाउडली, जोर जोर से क्या करता है वो दहाड़ता है, क्या करता है, जोर जोर से क्या करता है, दहाड़ता है, जोर जोर से दहाड़ने के द्वारा वो क्या बताता है, अपनी प्रेजेंस को बताता है। What is the tone of the poet in these lines, इन लाइंस में जो पोएट है, जो कवि है, उसकी टोन कैसी है, बताओ क्या टोन है उसकी, कवि की टोन कैसी है लाइंस में, बताइए बताइए कैसी टोन है। तो टोन जो है इसमें कैसी है, द टोन ऑफ द पोएट इन लाइंस इज ह्यूमरस है, कैसी है, ह्यूमरस है, और कैसी है, प्लेफुल है, खेलकूद वाली, प्लेफुल, संगीत वाली, लय वाली, तुकबंदी वाली, और कैसी है, हास्यास्पद, इसमें क्या रखी गई है, टोन इसमें रखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, आप क्या करते हैं, आप टहलते हैं, तो आपको क्या करते हैं, अगर आप टहलते हैं तो आपको एक जानवर आपको दिखता है, हुज हाइड, उसकी स्किन क्या होगी, स्पॉट्स के द्वारा कवर्ड होती है, उसके मतलब पेपर्ड होगी, मतलब स्पॉट्स से क्या होंगे, कवर होंगे।
as soon as he as left on you, क्या जल्दी आपका क्या करता है, झपटना मारना शुरू कर देता है. You will know it is the leopard. आप जान पाएंगे वो क्या है, leopard है. What is the animal? What is the animal with spots? यहाँ पर स्पॉट के साथ कौन सा एनिमल आता है बताओ, तो वो कौन था, एनिमल विद स्पॉट से कौन सा है, उसको कहा जाता है क्या, लियोपोर्ड. क्या कहा जाता है, लियोपोर्ड उसे कहा जाता है. नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द लियोपोर्ड ट्रीट्स इट्स प्रे. वो अपना जो शिकार है उसके साथ किस तरह से ट्रीट करता है, कौन, लियोपोर्ड. कैसे करता है देखो, इट अटैक्स रिपीटेडली. ये क्या करता है, बार बार उसमें क्या करता है, बार बार उसमें क्या करता है, अटैक करता है, बार बार अटैक करता है. इफ इवन इफ द प्रे क्राइज आउट, चाहे वो जो प्रे है ना, शिकार है, चाहे कितना भी चिल्लाए, कितना भी चिल्लाए, फिर वो क्या करेगा, उसमें बार बार अटैक करता है. व्हाट डज द वर्ड पेपर्ड, पेपर्ड का यहाँ पे जो वर्ड है आपका पेपर्ड, वो कैसे यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, तो कवर्ड विद स्पॉट्स. पेपर्ड का मतलब होता है जो धब्बों से क्या हो, स्पॉट्स में क्या हो, कवर हो, ठीक है ना, कवर्ड विद स्पॉट्स. Why has the poet written left instead of left? जो पोएट है ना, कवि है, उसने इस लेफ्ट को क्यों लेफ्ट लिखा है, मतलब लेफ्ट लिखने की बजाय लेफ्ट क्यों लिखा. द पोएट हैज रिटन लेफ्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट. पोएट ने क्या लिखा, पोएट ने लेफ्ट की जगह पर लेफ्ट लिखा क्योंकि ही क्रिएट्स, वो क्या करना चाहता था, ही क्रिएट्स राइम एंड ह्यूमर. वो क्या करना चाहता था, वो क्रिएट करना चाहता था क्या, ले, राइमिंग, ले, और क्या, ह्यूमर. ह्यूमर मतलब हास्य, हंसी मजाक, वो उसमें क्रिएट करना चाहता, इसलिए उसने क्या किया था, लेफ्ट की जगह पर लेफ्ट उसे लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप क्या करते हैं, अपने आंगन में घूमते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां पर आप क्या करते हैं, एक क्रिएचर से मिलते हैं, प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपको क्या करता है, बहुत बुरी तरह से आपको हग करता है. बी श्योर इट इज अ बियर, आप समझ जाना कि पक्का कौन है, ये आप पक्का हो जाते हैं कि ये आपका कौन है, बियर है. व्हाट एक्शन ऑफ द बियर इज मेंशन, बताओ बियर का कौन सा एक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है. द एक्शन ऑफ द बियर इज हगिंग टाइटली. कौन सा एक्शन है, हगिंग टाइटली, जोर से क्या करने वाला, हग करने वाला, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज दिस हग डेंजरस, बताओ वाई इज दिस हग डेंजरस. ये जो हग है, जो गले मिलना है, वो इतना खतरनाक क्यों है, बताओ. दिस हग इज डेंजरस बिकॉज, क्योंकि इट कैन क्रश, ये क्या करता है, कुचलता है, ये कुचल सकता है अ पर्सन, किसको, पर्सन को, टू डेथ, किसके लिए कुचल सकता है, उसको क्या मतलब, मार उससे इंसान क्या करता है, मर भी सकता है, इसलिए डेंजरस है. हाउ डज द पोएट मेक द डिस्क्रिप्शन फनी, जो पोएट है, जो पोएट है वो डिस्क्रिप्शन को कैसे फनी बनाता है, बताओ कैसे वो उसने मजाकिया बना दिया, पोएट ने जो डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स दिए हैं वो कैसे मजाकिया, जो लाइन्स को कैसे मजाकिया बना दिया है. तो द पोएट मेक्स द डिस्क्रिप्शन फनी बाय कॉलिंग आ डेडली बियर हग फ्रेंडली. उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका डेडली हग था, कैसा था, जानलेवा जो हग था, उसको क्या बना दिया गया है, उसको बता दिया कि कैसा है, ये फ्रेंडली हग है, कैसा है, ये तो दोस्त की तरह किया गया है, दोस्त को उस चक्कर में उसकी जान चली जाएगी, वहां वो कभी क्या बता रहा है, ये तो फ्रेंडली हग है, कैसा हग है, फ्रेंडली. What is the rhyme scheme of this stanza? इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, इसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी. क्या है, ए बी और सी बी कैसे है, देखते हैं एक बार. When you are walking round your yard, सबसे पहले क्या आ रहा है, यार्ड, या बोले तो ए. You meet a creature there, यार्ड का इससे कोई संबंध नहीं, हो जाएगा बी. Who hug you very very hard. अब देखो यार्ड और हार्ड मुझे लग रहा है एक जैसा साउंड है, ठीक है ना. हाँ, बी श्योर इट इज अ बियर, ये क्या है, इट इज अ बियर, तो इसका ना बियर का कोई साउंड नहीं आ रहा, तो हो जाएगा सी. तो ए बी ए सी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ए बी ए सी होना चाहिए था. क्या इसका ए बी ए सी है, नहीं ए बी ए सी होगा, इसका क्या रहेगा, ए बी ए सी होगा, ठीक है ना. ए बी ए सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ए बी ए सी इसका सही जवाब होगा, ए बी ए सी. क्योंकि देखो इसका और इसका सेम राइम आ रहा है, यार्ड हार्ड, ठीक है, देयर और बियर जे अलग आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी, इसका हो जाएगा सी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं.
आगे देखिए, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन कैसा होता है? गिरगिट बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये क्या करता है? जो लिजार्ड होता है उसी की तरह छोटा सा होता है। ही हैज अ डाइनिंग ईयर्स, एंड उसके ना तो कान होते हैं ना पंख होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना उसके नाक होते हैं ना उसके आंख होते हैं ना उसके पंख होते हैं। वो क्या करता है? इजीली इट कैन चेंज इजीली इट कैन चेंज इट्स कलर। ये क्या करता है? जल्दी अपना रंग बदल देता है, ठीक है ना। तो विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड हियर? कौन से एनिमल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है? यहाँ पर एनिमल डिस्क्राइब हुआ है कौन सा? द कैमेलियन की यहाँ पे बात की गई है। कौन सा है? कैमेलियन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लास्ट स्लाइड है आपकी, इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आता है व्हाट फिजिकल फीचर डज इट लैक। बताओ इसमें कौन से फिजिकल की कौन सा ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा फिजिकल इसका फीचर है जिसकी इसमें कमी है? तो वो कौन सा है? इट लैक्स, इसके क्या नहीं है ना, तो इसके इट लैक्स ईयर एंड विंग्स। इसको ईयर बोले तो कान और पंखों की क्या इसमें कमी है। व्हाट स्पेशल क्वालिटी डज अ कैमेलियन हैव। कैमेलियन की कौन सी स्पेशल क्वालिटी है जो कैमेलियन रखता है? ये क्या करता है? इट चेंज इट्स कलर। क्या करता है? अपना कलर बदल लेता है टू मैच सराउंडिंग। जैसी जैसी इसकी सराउंडिंग होती है, जैसी जैसी सराउंडिंग होगी, जैसे उसका क्या होगा? सराउंडिंग मतलब आसपास का जो जिस पर ये बैठा होगा, आसपास की जगह होगी, उस हिसाब से क्या कर लेता है? अपना कलर चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? कलर चेंज कर लेता है। वाई इज द डिस्क्रिप्शन ह्यूमरस। डिस्क्रिप्शन कैसा है? ह्यूमरस क्यों है? बिकॉज इंस्टीड ऑफ स्ट्रेसिंग कलर चेंजिंग, मतलब जो कलर चेंजिंग पे स्ट्रेसिंग के बजाय क्या है? द पोएट ह्यूमरसली हाईलाइट्स इट्स मिसिंग ईयर्स। मतलब कलर चेंज करता है, इसके बजाय किसको हाईलाइट किया जा रहा है? इट्स मिसिंग ईयर्स एंड विंग्स, के इसके कान और उसके पंख नहीं है। इसको क्या किया? इस पे ज्यादा स्ट्रेस डाला है ना, किसके कान और पंख तो है ही नहीं, किस पे करना किस पे चाहिए था कि अपना कलर चेंज करो, उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या यहाँ पे इसको बना दिया गया है ह्यूमरस। ये मजाक के अंदाज में उसको पेश किया गया है, ठीक है। तो देखिए अब आपके सामने आ गया थैंक यू, यानी कि हमने चैप्टर हमने कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। हम आपकी जो पोएम है ये हमने पूरी खत्म कर ली है। पोएम का नाम बता दीजिए एक बार हमें, पोएम का नाम एक बार बता दीजिए जल्दी से। पोएम का नाम एक बार हमें जल्दी से क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए जल्दी से। अगर क्लासेस आपको समझ में आ रही है जल्दी से दिल फेंक के मारिए, जल्दी से दिल फेंक के मारिए अगर आपकी क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो, ठीक है। चलो तो इस क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अगली क्लास लेकर आएंगे आपके लिए कल। तो आप बिल्कुल थाम कर क्लास के साथ जुड़ते रहिए। स्टे ट्यून, बाय बाय, चाओ, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय।